कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो आज बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं। इस समाज को शिक्षित करने वाले, इस समाज को योगदान देने वाले को कहता है कि उससे उस योजना से लाभान्वित नहीं करेंगे। हमें हमारा पैसा नहीं पता है कि किस कंपनी में लगाया जा रहा है। जब मुझे आवश्यकता है मुझे मेरे पैसे की, बुढ़ापे में जब ज़रूरत है मुझे अपने दवाई की, मुझे ज़रूरत है अपने रहन सहन के लिए, अपनी आजीवन जीविका चलाने के लिए, उस समय शेयर गिर गया, पेंशन का पता नहीं कहाँ चली गई। दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हकों को अगर छीना जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो सबसे अच्छा एक शब्द बनाया गया है NFS। केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लीजिएगा, एक भी प्रोफेसर अदर बैकवर्ड नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है। शिक्षक संघ की यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में आज एक बैठक हुई है और हमारे साथ उनके सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव जी हैं। सर, क्या विषय है आप लोगों को जो आपने आज यहाँ बैठक की है? आज दिल्ली प्रदेश की समाजवादी शिक्षक सभा की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है, जिस पर बृहद चर्चा हुई। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी शिक्षक कर्मचारी सेवा में आया, उसको भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छे नेता कहे जाने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ख़त्म किया था। और तब से जो 1 अप्रैल 2005 के बाद शिक्षक कर्मचारी आ रहा है, उसको एक ऐसी व्यवस्था से लाद दिया गया है जो एक न एक दिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश का साबित होगा। वो है न्यू पेंशन स्कीम NPS, जिसका विरोध हम पूरे प्रदेश नहीं देश स्तर पर कर रहे हैं। और उसका परिणाम आपके सामने है कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो आज बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं। ये उसी की ताकत है कि आप NPS हटाइए, OPS लाइए। बड़े खेद के साथ, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मंत्री खड़ा होकर सदन में कहता है कि मैं पुरानी पेंशन बहाल नहीं करूंगा, जो स्वयं और उसका परिवार पुरानी पेंशन से आच्छादित है। और ऐसी पेंशन योजना से आच्छादित है कि अगर एक बार MLA बना तो एक बार, 2 बार MLA बना तो 2 बार, तीसरी बार MP बन गया तो 3 बार, चौथी बार विधान परिषद का बन गया तो 4 बार, और अगर कहीं 2 बार सांसद, 2 बार विधायक, 2 बार, तो उसको 6 बार। इतनी पेंशन लेने के बाद वो 36 साल 40 साल नौकरी करने वाले, अपनी इस समाज को शिक्षित करने वाले, इस समाज को योगदान देने वाले को कहता है कि उस योजना से लाभान्वित नहीं करेंगे। ये शर्म की बात है और इस पर चर्चा हुई आज यहाँ पे बैठ कर के। आप कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में एक बहुत बड़ा घोटाला आएगा आने वाले समय में, तो किस प्रकार का घोटाला है इसमें? ये तो एक प्रकार से एक योजना है जिससे सरकारी कर्मचारियों को, सरकार का कुछ खर्च कम हो और सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ हो। आप इसमें घोटाले की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, और ये प्रश्न वो दलाल मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद नहीं, इस योजना के तहत जो हमारा 14% का 10% का हमारा अंशदान और 14% जो गवर्नमेंट देती है वो अंशदान ऐसी कंपनियों में लगाया जाता है जिसको हमें हमारा पैसा नहीं पता है कि किस कंपनी में लगाया जा रहा है। एक नहीं, कई जनपदों में आप पता करिए। आप नेशनल दस्तक, आपका तो बहुत अच्छा चैनल है, बड़ा अच्छा है, आप पता करिए। इलाहाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें कर्मचारी की गाढ़ी कमाई को ऐसे लगा दिया गया। और हमें आप अभी बता रहा हूँ कि मुझे अभी नहीं पता है कि मेरा जो 10% करता है गवर्नमेंट जो देती है वो हिस्सा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं। अनिश्चितता की स्थिति है। मतलब इस पेंशन स्कीम में, जो न्यू पेंशन स्कीम में, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आपने 20 साल या 30 साल जो आपने राशि जमा की तो उतनी राशि आपको मिलेगी। हमारा उसमें है क्या कि जो पैसा आएगा उसका कुछ हिस्सा हमें दिया जाएगा, कुछ लगाया जाएगा शेयर मार्केट में जी।
शेयर मार्केट का हमें बताने की आवश्यकता नहीं क्या स्थिति है। जब मुझे आवश्यकता है मुझे मेरे पैसे की, बुढ़ापे में, जब ज़रूरत है मुझे अपने दवाई की, मुझे ज़रूरत है अपने रहन सहन के लिए, अपने आजीवन जीविका चलाने के लिए, उस समय शेयर गिर गया, पेंशन का पता नहीं कहाँ चली गई। और आज जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो रहे हैं, कर्मचारी हो रहे हैं, कहने में शर्म लगती है, 1800, 1200 ये पेंशन बन रही है जिसने 10 साल 15 साल अपना पैसा कटाया है और आज सेवानिवृत्त होकर के 1000-1200 की पेंशन पा रहा है। ये वो योजना है, इसलिए इस योजना का विरोध कर रहे हैं। संविदा शिक्षक से आपको क्या समस्या है? संविदा शिक्षक मान लीजिए इसमें कई लोगों को मौका मिलेगा और जो बिल्कुल क्या कहते हैं फिट हैं वैसे लोगों को रखा जाएगा, सरकार लगातार कहती है। अच्छा ये बताइए क्या अनुभव कहाँ ले जाएंगे आप? एक लेहमैन और एक 10 साल के अनुभव वाले में आप फ़र्क नहीं करेंगे। आप 2013 में सरकार में थे, आ रहे थे तब आपने कहा था कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनको मैं रेगुलर कर दूंगा, कहा था ना। 13 साल सरकार चल गई, 13 के बाद 11 साल सरकार चल गई, उनकी स्थिति तो वही है, दिहाड़ी है। एक महीने में 20 दिन को मिलता है, 5 संडे काट लिए जाते हैं। समाज को शिक्षित करने वाले के साथ आप ये करेंगे? आप ये करेंगे? मतलब कि एक तरह से वोट वोट पा लिया और वादा खिलाफी की। सीधा सा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सीधा सा है भाई। अगर मेरे शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात होगा, समाजवादी शिक्षक सभा डटकर विरोध करेगी। और दूसरा आपने जो NFS वाला कहा, पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हकों को अगर छीना जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो सबसे अच्छा एक शब्द बनाया गया है NFS, नॉट सुटेबल फाउंड। अभी वर्तमान पूरे देश में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लीजिएगा, एक भी प्रोफेसर अदर बैकवर्ड नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है। 85% आबादी वाला अगर एक भी नहीं है, और अगर कोई कैंडिडेट जा भी रहा है तो उसको आप NFS कह दे रहे हैं। अभी वर्तमान का मैं बता दूं, पूरा डाटा तो आप जिस दिन बड़ी लंबी बहस करेंगे उस दिन मैं करूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभी परसों एक रिजल्ट आया है, 21 पद थे वहाँ पर, 21 पदों में 9 NFS कर दिए गए, और 9 NFS में टोटल SC ST OBC क्या झलका रहा है, क्या दिखा रहा है? आपका परिणाम चिल्ला के कह रहा है कि 85% आबादी के साथ अन्याय हुआ है, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। ये है NFS। कहीं ना कहीं उनकी मंशा होती है कि PDA समाज के जो लोग हैं उनके हक को मार लिया जाए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, और अभी समझ में नहीं आया है। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का PDA समीकरण उत्तर प्रदेश में 33 पे ले आया है, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसे ही ये कृत्य करते रहें, 2027 के चुनाव में इनको 30 पे न ले आए, यही PDA परिवार 30 पर इनको ले आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो NFS का मामला है कि तो SC ST OBC, तो क्या स्वर्ण समाज के साथ कभी NFS का मामला नहीं होता है? आप उस परिणाम को देख लो, क्या ऐसा है कि अगर NFS होगा तो केवल यही समाज होगा, दूसरा समाज नहीं होगा? इसीलिए हमने जानने के लिए आपसे परिणाम आप देखिए ना, परिणाम आपके सामने, मैं कहूँ तो मोबाइल में आप भी दिखा दूँ आपको, आप देखिए, उसका एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आप जरा से भी अगर मन से उसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद कह देंगे कि इसमें अन्याय हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार एक तरह से PDA के या दलित, पिछड़े, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वैसे लोगों को लाने के लिए जो योजनाएं लाती है उसमें उन लोगों को ज़्यादा हकमारी की जाती है। बिल्कुल हकमारी हो रही है, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये हकमारी इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर कर देगी। तो आपने सुना कुलदीप यादव जी को, जो कि समाजवादी शिक्षक सभा जो दिल्ली में ये हैं उनके ये महासचिव हैं, और किस तरह से दिल्ली में जो है शिक्षकों में इस तरह से रोष है कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए और OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, और नॉट फॉर सुटेबल सिस्टम से जो PDA के लोग हैं, जो दलित, वंचित, पिछड़े लोग हैं, उनको किस तरह से एक तरह से बाहर रखा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात की। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।